प्यारे बच्चों, ये रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय षष्ठः पाठः समुद्र तटः का सचित्र संपूर्ण अनुवाद है। चलते हैं पाठ के पास। इस पाठ में हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे और भारत के किस किस हिस्से में समुद्र तट है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको भी पढ़ेंगे। यानी कि हम समुद्र तथा समुद्र के तट यानी उनके किनारों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पेज के पास। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से केचन मतलब कुछ लोग कन्दुकेन गेंद से खेलते हैं, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बच्चे और बच्चियां बालू के द्वारा रेत के द्वारा बालू के घर को बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में आकर के लहरें बालू के घर को बहा देती हैं, गिरा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल घूमने के जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछली का व्यापार करने वाले भी अपने जीवन को, अपनी जीविका को चलाते हैं। यानी कि समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे जो मछली का व्यवसाय करते हैं वे समुद्र के द्वारा ही अपनी जीविका को चलाते हैं। आगे, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत ढेर सारे समुद्र तट हैं। हमारे देश में कई समुद्र तट हैं। कौन कौन है? कह रहा एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई तट, गोवा समुद्र तट, कोच्चि समुद्र तट, कन्याकुमारी समुद्र तट, विशाखापत्तनम समुद्र तट और पुरी समुद्र तट ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तट विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वह उनको गोवा तट बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम समुद्र तट विदेश के दूसरे देश से किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विशाखापत्तनम का समुद्र तट विदेश यानी दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए ज्यादा फेमस है। यहाँ से दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है। आप चित्र में देखिए, यहाँ पे विशाखापत्तनम समुद्र तट इंडिकेट किया है और यहाँ पे ये कार्गो शिप है जिससे कि सारी चीजें विदेश जाती हैं और आती हैं। इसके लिए विशाखापत्तनम तट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और ये कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति,
मुंबई नगर का जुहू तट जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार यानी स्वैरम यानी इच्छानुसार विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। ये चेन्नई नगर का मेरीना तट। आगे चलते हैं। भारतस्य त्रिसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। आप ये वर्ल्ड मैप में देखिए, यहाँ पे इंडिया है हमारा और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, ये सब तीनों दिशाओं से, तीन साइड से इसको घेर रखे हैं। तो भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणाद् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ हो, तीन साइड से। आगे पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः। पूर्व दिशा में बंगाल सागर यानी कि वे ऑफ बंगाल। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः और दक्षिण दिशा में इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरेबियन सी। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही समुद्रों का संगम यानी कि इनकी मीटिंग पॉइंट कन्याकुमारी तट पर है। ये तीनों समुद्र यहाँ कन्याकुमारी तट पर मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा चांद निकलता है, उस दिन चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उगना और सूरज का डूबना एक ही साथ देखा जा सकता है यहाँ कन्याकुमारी में जाकर के। तो स्टूडेंट, आपका पाठ यहीं पर खत्म होता है। इसके साथ ही साथ इस पाठ का अनुवाद भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखे हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।